उन्होंने मेरी बर्बादी नहीं की है, उन्हें वक्त बर्बाद किया है, उन्होंने मेरा वक्त बर्बाद किया। वो ईश्वर को भी गुस्सा आएगा, क्योंकि इनका अभी गुस्सा ना पीक पे नहीं होगा। ये जैसे कहते हैं ना, कुछ टाइम जो शुरुआत में कहते हैं, करते रहते हैं कि चल कर अभी सुधर जाएगा, अब बदलेगा बदलेगा। जैसे कोई मम्मी हो, कोई बड़ा बंदा घर में बच्चा तकलीफ करेगा, हम एक बारी माफ़ कर देंगे, 2 बारी सब सुधर जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनलिमिटेड हो जाती है। फिर जब आपका कहर बरसता है ना, फिर आप नहीं देखते आग पे से, फिर आप कर देते हो काम। तो ऐसे ही होता है। जैसे कभी भोलेनाथ का वो देखा था, जब वो गणपति जी वो जाने के लिए मना कर रहे थे, कितना कुछ बोले, भोलेनाथ पीते जा रहे थे, गुस्सा पीते जा रहे थे, लेकिन इतना गुस्सा निकला कि वो उन्होंने उनका सिर ही काट दिया था, क्योंकि उन्हें पता था उसका गुस्सा तेज है। तो वैसा ही होगा कुछ, क्योंकि आप बताओ ना, आपको कुदरत से डर नहीं लग रहा, आपको वक्त से डर नहीं लग रहा, आपको ईश्वर से डर नहीं लग रहा, मतलब जो आपकी तंत्र मंत्र आपको इतना हावी हुआ हुआ कि भाई मैं जो तंत्र मंत्र हूँ, मैं ही बड़ा हूँ, मैं ही राजा हूँ, मतलब मैं ही भोलेनाथ हूँ, मैं ही ठाकुर जी हूँ, मैं ही माता हूँ, मैं हूँ, ये लोग कुछ भी नहीं है, मैं हूँ। तो भाई ये जब दिखाने पे आएंगे ना तो हो जाएगा। कोविड के टाइम कोई क्या कह रहा था कि कोविड पे आए थे ना, सब मंदिरों के दरवाजे बंद हो गए थे, और ना क्या कहते हैं, ये हमने ही किया सब और चीज़ का। तो औरों को बुद्धि कहाँ से दी? मंदिरों के कपाट बंद हुए थे तो ये कुदरत का ही तो कहर बरसा था। ये तुम लोगों की करनियाँ तो निकली थी सारी, कुदरत का कहर बरसा था ये। तो भगवान ने कहाँ टांग अड़ानी थी? जो तुम लोगों की जितनी करनी थी, जिन लोगों की, वही तो निकली थी कोरोना के टाइम पे। कुदरत ने अपना कहर दिखाया था ना, वक्त की मार पड़ी थी ना, तो भगवान कहाँ से बीच में आ जाते? जो टाइम बीतना था, जिन्होंने जाना था उनको तो लेके जाना था ना काल ने। अगर भगवान आ जाते तो सब बच जाता। एक टाइम के बाद ही बचा ना, त्राही त्राही मच गई थी। मुझे ना इसलिए कह रही कल पैदा नहीं, मुझे ज्ञान मत दिया करो, मुझे पता है क्या चीज़ है। मेरी आंखों से कोई चीज़ नहीं जलती। मुझे लोग पागल बनाते हैं ना, पागल है स्विचर में, ये इसको तो अक्ल नहीं है, इसे तो पागल है, ये तो ऐसी है। पागल नहीं हो तुम। जो मैं जान सकती हूँ ना, वो तुम्हें लग रहा है मैं पागल हूँ, क्योंकि तुम लोग पागल हो, तुम समझ नहीं पा रहे हो, और मैं तुम्हें समझा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मेरे जैसा कोई बंदा नहीं होता। यहाँ तक कि बड़े बड़े ये बैठे हैं ना, ये कर रहे हैं, इनको भी इतनी समझ नहीं आती इनको, क्योंकि ये भी बस वही है, कहते हैं ना, जितना प्रचार है उतना व्यापार है। ना तो हमारा प्रचार है, ना हमारा व्यापार है, ठीक है ना। अगर प्रचार और व्यापार होता ना, तो आज ये किराए के मकान पे यहाँ लोगों की बातें नहीं सुन रहे होते, किसी कोठे बंगले में बैठे होते। क्योंकि प्रचार कर रहे होते तो व्यापार भी हमारा पीक पे होता, ऊपर होता। इसीलिए बिना व्यापार तो करना चाहिए। व्यापार क्यों नहीं, काम तो करना चाहिए, सभी करते हैं। व्यापार नहीं करेंगे तो मुनाफा नहीं होगा तो कैसे चलेगा? पर करके पता है कि जब इतना है तो है, इतना मिलेगा तो मिलेगा। अगर 2 पैसे हमें नहीं मिलेंगे तो कोई हम फ्री का हम खोल के थोड़ी बैठे हैं। वो तो आपको 2 पैसे पर जो मिलना होगा। ये नहीं कि आपको 2 रुपये की नीड है और आप 10 रुपये किसी से। अब ये जो अंग्रेज आते हैं बेचारे, यूपी कहीं पे आते हैं ना, इन लोगों को कितना पागल बनाते हैं। सोचने का भी बहुत पागल बनाते हैं इनको। हमारे लिए 10 रुपये की चीज़ 20 रुपये की जो भी जो होगी, इनको वही चीज़ 100 रुपये में दे रहे होंगे सोजनगर में। कहते हैं इनके लिए अलग ही वो होते हैं। तो एक बारी को मुझे गुस्सा आया था, मैंने भैया को, मेरा बेटा कह रहा, मैं कहा नहीं, गलत है। जो चीज़ 20 रुपये की हमारे को दे रहा है, वही तो 20 रुपये की चीज़ इनको भी दे। क्योंकि ये जब बाहर जाएंगे ना तो बोलेंगे कि लुटेरे हैं, हमारी बदनामी होगी, बेवकूफ़। और जब ये बोलेंगे ना तो ऊपर वाले को बुरा लगेगा, क्योंकि वो इनोसेंट हैं, उन्हें पता है, क्योंकि वो दे नहीं रहा, उसको चीज़ पसंद आ गई है, और उन्हें भी पता है कि इतने की मिल रही है, पर वो करते हैं। ये मेरे साथ सामने दिखा है। मैं सोजनगर की बात कर रही हूँ, सोजनगर भी और भी जगह मैंने देखा है। शायद मैंने नॉर्थ प्लेस भी देखी है चीज़ें, नॉर्थ प्लेस भी देखा है मैंने। करते हैं उन लोगों के साथ बहुत। कई बार इनको पता होता है, डबल लेते हैं इनसे, गलत करते हैं ना, बहुत गलत करते हैं। जो हमारे लिए पैसे, वैसे ही उनके लिए पैसे लो। उनसे कोई फालतू पैसे लेने के जो लेते हैं ये लोग। ये जो मेरे मुंह से 2-2 कौड़ी के जो फेरी वाले होते हैं ना, 2-2 कौड़ी के मेरे मुंह से, मैं उनको 2 कौड़ी का कहूँगी करके उनके साथ ऐसा कर रहे हैं। तभी तो फेरी वाले लेके बैठे हुए हैं, तभी तो वो 100 रुपये, मतलब 1000-1500 का 2000 का सामान लेके बैठे होते हैं। इनको बेवकूफ़ बना देते हैं। और बेचारे को पता होता है कि देखो इसको तो इतने में दे रहा है, 100 में दे रहा है, हमें